कैसा गया पेपर? क्या पूरा नीट का जैसे रहता है उसी तरीके से सारा एकदम? आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? बच्चा पेपर की लेंथ में अटक जाता है क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है कि क्वेश्चन चाहे टफ नहीं हो, लंबे लंबे सवाल पूछो ताकि बच्चे का टाइम उसी में चला जाए। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, मोस्टली जेनेटिक्स में आता है, बट मोस्टली बच्चा इसमें सवाल गलत कर देता है। पेपर डुएबल था? हाँ डुएबल था बट वो लेवल अच्छा था। तो ये पूरा मतलब कि जैसे नीट में होता है वैसे ही बिल्कुल वही फील? हाँ एग्जैक्टली वैसे ही। ये जो ऑल इंडिया टेस्ट पेपर यहाँ पे होता है, जो टेस्ट सीरीज होता है वो मतलब कि क्या खास है? क्या ये पूरे देश भर के बच्चे एक साथ बैठ के दे रहे हैं पेपर? आज का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो रहा है, क्या इसका भी एनसीईआरटी पे ही पूरा बेस्ड है? हेलो, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। कहाँ गया पेपर? कहाँ है बैग में। पेपर? दिखाओ, इधर लाओ पेपर। मेरा बैग में पेपर क्या सेम पेपर था या पेपर अलग अलग था? अलग अलग। अच्छा, दिखाओ पेपर खोल के। मतलब ये क्या पूरा नीट का जैसे रहता है उसी तरीके से सारा एकदम अकॉर्डिंग टू पूरे वही 720 मार्क्स? हमारा 25 में जो पेपर हुआ था उसका लेवल थोड़ा ऊपर था, तो AITS में जो है ना उसके अकॉर्डिंग पेपर बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्वेश्चन देखो और आपका आंसर आ जाए, थोड़ा सा तो ट्रिकी है। ठीक है। और मॉडरेट लेवल पेपर है, NCERT बेस्ड बायो है। ठीक है। और फिजिक्स आपकी अच्छी है क्योंकि हमारी जो 25 में पेपर फिजिक्स का लेवल ज़्यादा थोड़ा था। 3 घंटे का था पेपर और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब तीनों। ठीक है। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मैंने फिजिक्स में 4 क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि वो जो है उसका कैलकुलेशन लेंदी जा रहा था, मैं घर जाके अभी उसको सॉल्व करूँगी। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मैंने इस बार अच्छे से किया तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? किया। अप्रॉक्स 550 आएंगे, मतलब उसके आसपास ही मेरे अभी वही रेंज चल रहा है। तो मतलब पिछला टेस्ट में कितना नंबर आया आपका ऑल इंडिया जो मेरा टेस्ट? 540 आया था। ठीक है। मतलब हाँ मैम ने मतलब बोला पेपर था का कि और भी अभी काम करते रहना है और प्रैक्टिस बढ़ानी है, और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो फुल सिलेबस टेस्ट भी लगाना है। चलो, ऑल द बेस्ट सर। अभी बच्चे क्या बताएं, इन्होंने कहाँ अटक रही है? ये अभी तो बच्चों का एक जो कॉमन प्रॉब्लम है कि अभी बताया, बच्चों से बात हुई कि पेपर लेंदी था टाइम, मतलब बच्चों को अभी टाइम मैनेजमेंट की अभी भी नीड है। बच्चा पेपर की लेंथ में अटक जाता है क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है कि क्वेश्चन चाहे टफ नहीं हो, लंबे लंबे सवाल पूछो ताकि बच्चे का टाइम उसी में चला जाए। तो ये एक पोर्शन है पेपर करने में जहाँ बच्चा अटकता है, बाकी और बच्चे खुद बताएंगे। हाँ बताइए जी, क्या कौन सा टफ लगा, कौन सा इजी पार्ट लगा आपको? मैं तो ये कहूँगा कि मतलब बायो मोस्टली इजी था, हाँ लेंदी था कह सकते हैं, बट जैसे क्वेश्चंस इतने अच्छे थे कि उसमें एक ही क्वेश्चन में आपको तीन तीन कॉन्सेप्ट को एक बार में रिवाइज करवा रहे हैं। मतलब काफ़ी, अब जैसे नॉर्मली क्वेश्चन था उसमें क्रोमोसोम पर आपका फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, पार्टिकुलर नहीं उन्होंने परसेंटेज दे रखे थे, दिखा सकता हूँ नॉर्मली। ये जैसे कि क्वेश्चन था बॉटनी में, जैसे कि एक क्वेश्चन था ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, मोस्टली जेनेटिक्स में आता है, बट मोस्टली बच्चा इसमें सवाल गलत कर देता है। बिकॉज एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का एक अपना प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा लिंकेज रहेगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अब इसमें नॉर्मली क्वेश्चन था कि P और S के बीच में 24% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो एक क्रोमोसोम पर लीनरली इनको अगर रखा जाएगा तो ये कौन कौन से पॉइंट्स पर आएंगे। तो नॉर्मली हमें ये समझ में आ रहा है P और S के बीच में 24% रिकॉम्बिनेशन है, मतलब इनके बीच में लिंकेज थोड़ा सा कम होगा। वहीं Q और P के बीच में इनमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन है, तो लिंकेज बहुत ज़्यादा कम होगा। इसका मतलब P और Q बिल्कुल दूर दूर होंगे। इसी तरीके से एक सीक्वेंस में इसका आंसर आया था PTSQ करके, इस तरीके से आंसर। तो ये मतलब काफ़ी अच्छे, मैं कहूँगा कि ये वाले क्वेश्चंस हो गए, और भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको लिटरली एक छोटे से छोटे टॉपिक को, जिसको हम नॉर्मली ऐसे करते हैं कि इसको पढ़ के क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आपको वो भी नहीं आता तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, आप एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज करवा रहे हैं। सो आई वुड से कि काफ़ी अच्छा पेपर था आज का। हाँ जी, कैसा गया पेपर? सर अच्छा था, मतलब लेवल काफ़ी अच्छा था। मेरे लास्ट ईयर का जो नीट का एग्ज़ाम था वैसा ही। मतलब आप लोगों ने 12th के साथ पेपर दिया है, ड्रॉप लियो? मेरा भी ड्रॉप है। ड्रॉपर्स तो लास्ट ईयर का पेपर दिया है, तो मालूम है दहशत पिछले बार का। उस हिसाब से क्या लग रहा है कि पेपर लेवल का था लास्ट ईयर का, मतलब वैसा प्रैक्टिस हो पाया? मतलब हाँ वो वही लेवल का, फिजिक्स तो एटलीस्ट उस लेवल की थी और केमिस्ट्री भी। लेंथीनेस सेम थी, मतलब उसकी एग्जैक्ट आपको कौन सा टफ लगा? फिजिक्स फिजिक्स ही? नीट वालों का फिजिक्स? थी इसलिए वो टफ लगी थी। थी। आप लोग फिजिक्स के लिए कितना टाइम निकालते हो हॉस्टल में? कितना देर फिजिक्स को टाइम देते हो? कितना देर पढ़ते हो फिजिक्स? ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टाइम फिजिक्स ही पढ़ते हैं। जाता है। उसके बाद भी फिजिक्स में टफ लग रहा है। ओके। और पेपर डुएबल था? हाँ डुएबल था बट वो लेवल अच्छा था।
लेवल अच्छा था। लेवल के साथ लेवल अच्छा था इन द सेंस कि क्या बोलोगे, क्या लेंदी था और थोड़ा जिस टफ तरह का से तो हम मॉडरेट ही expect था। कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर नीट में, वैसा था। ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था, हाँ, ज़्यादा हाँ। सोचना पड़ रहा था। हाँ। ओके। और आप मतलब एक क्वेश्चन में मोर देन वन कॉन्सेप्ट लगाने थे। जैसे एक ऑर्गेनिक का जो था उसमें एक स्टेप वाली रिएक्शंस तो थी नहीं, बहुत सारे स्टेप्स बहुत लगा के सारे करने पड़ रहे थे, तो वे टू थिंक लाइक सारे कॉन्सेप्ट्स वे टू पुट टुगेदर, उसके बाद आंसर आना था। पेपर देख सकते हैं एक बार? तो ये पूरा मतलब कि जैसे नीट में होता है वैसे ही बिल्कुल वही फील। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही पूरा आता है सील्ड। ओके, अच्छा। दिखा सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल एकदम नीट वाला माहौल, एकदम वैसे ही 3 घंटे का जो पेपर है वैसा 720 मार्क्स का। क्या लग रहा है कितने नंबर आ सकते हैं? अभी मैं हम एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर एक्सपेक्ट रही, नहीं कर सकते अभी। बट अच्छा था। ओके, मतलब अभी घर जाके कैलकुलेट 600 करो। अब हाँ, 600 के आसपास। तो क्या इसका ऑल इंडिया रैंक मिलेगा आप लोग? यस Yes. क्योंकि ये AITS था तो ऑल इंडिया तो रैंक। लाखों बच्चे दे रहे हैं आज। यस। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। ये जो ऑल इंडिया टेस्ट पेपर यहाँ पे होता है, जो टेस्ट सीरीज होता है, वो मतलब कि क्या खास है? क्या ये पूरे देश भर के बच्चे एक साथ बैठ के दे रहे हैं पेपर? आज सबसे ज़्यादा खास तो ये है कि आज ही एनटीए ने नीट के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ। और जहाँ तक AIATS की बात है, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़, इसकी बच्चे पहचानते भी हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है कि कंट्री भर की जो ब्रांचेज हैं आकाश की, उनमें एक साथ टेस्ट कंडक्ट होता है, सेम लेवल का टेस्ट है। तो बच्चे को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है एक्चुअल रैंकिंग का, लेकर नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट वेस्ट तक, पूरा हर जगह का भारत का बच्चा इस प्रकार के टेस्ट में जब इन्वॉल्व है, तो जो रैंक बच्चे की AIATS में आती है वो उसको ट्रू रिफ्लेक्शन देती है कि वो कंट्री में कहाँ स्टैंड कर रहा है। और हम ईयर आफ्टर ईयर देखते हैं कि बच्चे की AIATS में जैसी परफॉर्मेंस है वो नीट में या JEE में लगभग वैसा ही फाइनली परफॉर्म करता है जैसा बच्चा इस टेस्ट में परफॉर्म कर रहा होता है। आज का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो रहा है, क्या इसका भी NCERT पे ही पूरा बेस्ड है? जो आकाश का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आता है, ये मतलब ये टेस्ट पेपर सेट कहाँ से हो? कोटा से हुआ या मतलब पूरे आकाश के सिस्टम नहीं, से? आकाश का पेपर सेट करने का, बनाने का जो पैटर्न है वो अलग है। ठीक है। जैसे अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम पेपर नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर मैंने बच्चे को पढ़ाया और मैंने ही पेपर बना दिया तो शायद इसका एक पार्ट ये भी है कि मैं वही क्वेश्चन पूछ लूंगा जो मैंने पढ़ाया है, तो इससे बच्चे को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी एक्चुअल रैंक रिफ्लेक्शन नहीं है। एक्चुअल रैंक रिफ्लेक्शन लाना है तो पेपर कोई और बनाए तो बेटर है। आकाश में डेडिकेटेड नेशनल एकेडमिक टीम है दिल्ली में, जो ये सारे पेपर बनाती है और सभी सेंटर्स पर वही पेपर कंडक्ट होते हैं। तो ये सब राज है आकाश से अच्छे रिजल्ट आने का। ये राज तो क्या, देखो सब चीज़ें कोई ऐसी छिपी हुई चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि अगर सीमित बच्चे पढ़ाकर भी आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स लेने होंगे जो आपके बच्चों को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सके। तो देखिए भाई क्या क्या चीज़ें होती है। हमने आकाश सेंटर का आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से वही स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज हो रहा है, एक साथ हज़ारों बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं। यहाँ कोटा सेंटर से भी बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो भाई ये सिस्टम में आके आपको पढ़ना है, तो उसके लिए सर अभी क्या क्या बैचेस है, क्या क्या चीज़ें है, वो ज़रा बता दीजिए बच्चों को। कौन सी अभी बैचेस आने वाली है? 2 मुख्य डेट्स है, हाँ। 15 फरवरी एंड 15 मार्च। जो बच्चे अभी 12th में आ रहे हैं, मेडिकल और JEE, उनके दोनों के बैचेस 15 फरवरी से हैं, और फाउंडेशन के 9th के 10th के बैचेस भी 15 फरवरी से हैं। फिर बोर्ड एग्जाम के बाद जो 10th के बोर्ड हैं वो कुछ जगह तो खैर खत्म भी हो गए हैं, जैसे बिहार बोर्ड वगैरह है, तो 12th के बोर्ड खत्म हो गए हैं। वो अभी अगर बच्चे आएंगे तो उनको हम एक जो इंटरमीडिएट ब्रिज एक्टिविटी है उसमें एंगेज करेंगे। अदरवाइज जो बैच स्टार्ट होगा वो 15 मार्च से है। ठीक है। 11th के लिए भी मेडिकल और JEE दोनों के लिए। अच्छा, दोनों के लिए। हाँ। ओके, अब आकाश कोटा में मेडिकल और IIT दोनों की टीम बढ़िया हो गई है। मतलब मेडिकल तो था ही सही ऑब्वियसली, IIT के लिए भी। देखो मेडिकल के लिए नो डाउट आकाश जाना जाता है, हाँ। और JEE में हम लगातार बेहतर कर रहे हैं, और बच्चे ही फाइनली डिसाइड करेंगे, रिजल्ट फाइनली डिसाइड करता है कि कौन कैसा कर रहा है। तो ये रहा सारा डिटेल्स हमने आपको आज बताया, दिखाया कि कैसे यहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रहा है। सर ने भी पॉइंट्स बताई किस तरीके से आकाश चीज़ों को यहाँ पे सेट करते हैं बच्चों के लिए, जिससे वो अच्छा
अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए फाइनल एग्ज़ाम में, किस तरीके से टेस्ट वगैरह होता है। और सर ने आपको गाइड भी किया और बैचेस की भी हमने जानकारी दे दी कब से आ रही है। तो ये रहा सारा डिटेल्स, एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए जो भी डिटेल्स है मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आकाश टीम से आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।